सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। सीटेट का यहाँ पर पेपर हो चुका है। आज जो फर्स्ट शिफ्ट बाल विकास सामाजिक विकास का जो पेपर होने वाला था यहाँ पर हो चुका है। और उस पेपर को मेरे पास आ भी चुका है और मैं पेपर को एनालिसिस करना हूँ पूरे आंसर सहित के साथ। जितना मेरे पास आंसर की है, मेरे जितना आंसर जानता हूँ उसको मैं आंसर की सहित आपको 100% सटीक बताऊँगा। तो जी हाँ फ्रेंड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है फिर से वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ नीचे मैं एडिट कर दिया हूँ नेम उम था, नंबर रोल नंबर फिल करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 मेन टेक्स्ट बुक लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और चलिए हम ले चलते बिना देर किए आपको कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पेपर पे आ चुका हूँ। पार्ट 1 है, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एग्जाम है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 2 करेक्ट है इसका राइट आंसर। दूसरा का देखिए, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तीसरा का देखिए क्या, थर्ड नंबर पे नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से आपका तीसरा, विकास बहुआयामी होता है। फोर्थ का क्या दिया गया है, लेव युवायोगस्वी तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिच्छेद अधिगम प्रक्रिया के महत्व में पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अभिप्रेरणा। पांचवा देखिए क्या दिएगा, पांचवा का निम्नलिखित एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। छठवां देखिए, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। तो किसका जोर होना चाहिए, हर बच्चे के सार्थक अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सातवां देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मंदित छाप। आठवां देख क्या देगा, आठवां का जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास क्रम होता है। तो इसका मूर्त अमूर्त संवेदिक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर देखिए नौवां क्या दिया गया, नौवां यहाँ पर सृजनात्मक की पहचान की प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट है। 10वां पे आते हैं, 10वां देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिकर्मताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में इसका क्या है, थर्ड नंबर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होंगे ये क्वेश्चन कितना सिंपल आया है। यहाँ पर देखिए, इस साइड इंग्लिश में दिया गया, इस साइड हिंदी में। जो आप फील किए होंगे, आपको जैसा बेटर लगे उसमें आप लोग किए होंगे। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे और हिंदी वाले हिंदी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 12वां पे आते हैं फ्रेंड्स। 12वां देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 13वां का देखिए, शर्मिंदगी। तो इसका राइट आंसर आपका बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है शर्मिंदगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यहाँ पर 14वां देखिए, निम्न से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 15वां का देखिए दोस्त नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियां का विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, इसका राइट आंसर नंबर ए करेक्ट है। 16 पे आते हैं। 16 का देखिए क्या दिया गया है, तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 33 पे आते हैं। 33 का देखिए, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से 5 प्राप्त के विषय अंक दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अंग्रेजी देखिए 74, शहनाज 81, मारिया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि मेरा इधर से उधर थोड़ा पेपर हो गया, तो मैं इसको बताता रहूँगा आपको, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पेपर में PDF जो बनाया हूँ इधर से उधर आप लोग कन्वर्ट हो गया। तो इसका 33 यहाँ थोड़ा मैथ में आ गया थोड़ा सा,
तो आप लोग देख सकते हैं, उसको आपको वो भी कराएंगे आंसर। 34 का देख लीजिए यहाँ, तो 34 का इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए इतना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यहाँ पर रफ करने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पर 85 का देखिए, 85 का दे दिया गया, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों उस समूह को चुनिए जिनमें से प्रत्येक लॉस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 86 का देखिए, 86 का दिया गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। 78 पे आते हैं, थोड़ा सा मेरा इधर से उधर हो गया तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। 79 का देखिए, 78 का छोड़िए क्योंकि वो नहीं मालूम है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए हैं। तो कहाँ से मिर्ची आया था? इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका से आया था, अमेरिका नहीं, अफ्रीका। यहाँ पर फिर से आप 18 का देखिए, 18 का कोई लड़का नागरकोइल में से मड़गांव जाने के लिए 4 इतना, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं बस राइट आंसर आपको बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 42.5 किलोमीटर प्रति हावर। 81 का देखिए फ्रेंड्स, 81 का निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन है? तो असम और उड़िया, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे और प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, असम और उड़िया। राइट आंसर आपका हो जाएगा 82 का, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जो कहला देते हैं। इसका राइट आंसर 83 का देखिए, पौधे के लिए किए जाने वाले कार्यों का विचार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी, डी तीनों हो जाएगा। फिर से 84 कहते हैं, 84 पर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो संघ शासित, यहाँ पर देखिए केंद्र शासित, यहाँ संघ शासित, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, तो इसका राइट आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A133 का आइडेंटिफाई, सॉरी ये देखिए इंग्लिश मीडियम आ गया तो इसको मैं वो हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से आते हैं 66 पे, आप देखिए मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन किया उद्देशित के, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से आते हैं यहाँ पर देखिए 68 पे आते हैं, 68 क्या दिया गया, EVS में मानचित्रण कौशल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 69 पे देखिए, 69 का कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 39 पे देखिए क्या दिया गया फ्रेंड्स, 39 के आप देखिए गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1। 14 पे आते हैं, 14 के देखिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया है, तो कर्म विनिमय गुण। 41 पे आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आ गया, फिर से दूसरा दिया गया है, तो इसको यहाँ पर देखिए 37 पे देखिए, 37 का रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक सम चतुर्भुज और एक आयत दोनों है, वह वायनव्हील के मानस चिंतन के कारण चरण पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्तर 3 हो जाएगा। 38 का गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होना असंभावना न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पे 52 का देखिए, निम्नलिखित में से भिन्नों में सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सबसे बड़ी। आप लोग देखिए यहाँ पर वो 1/2 है, और उसके बाद आपका भिन्न जो सबसे बड़ा है वहाँ पर देख सकते हैं 3/2 है, 3/2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/2 और 3/4, यहाँ पर ये होगा 3/4। फिर से यहाँ पर 53 पर देखिए, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयतन के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का घेरा तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आपका यहाँ पर देखिए
28 पे आते हैं, जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 29 के देखिए, 29 के लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त संक्रियात्मक। 13 कह देगा 30 हमको लग रहा है क्वेश्चन होता है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर आपका विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता होगा फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन है। 25 का देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विद्यार्थी को प्रतिवर्षा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका, यहाँ पर दूसरा होगा आपका राइट आंसर। 26 का देखिए, 26 एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों के संकेत और इशारे से जैसे क्या, क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोत्मी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 27 पे आता है, 27 का एक लड़की एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह पिता कहेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये देखिए प्रीवियस ईयर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसका लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 17 देखिए, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या होती है, तो इसका राइट उच्च उत्तेजना उच्च भय। 18 का देखिए, अधिगम संरचना पर विचार का सुझाव यह देती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 19 के देखिए, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, इसका राइट आंसर योग्यता अटल पर। 20 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकलात्मक समझ में बढ़ोतरी की सहायक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 20 के देखिए, 20 का निम्नलिखित बच्चों को सीखने की कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों पर, राइट आंसर आपका 4 है। तो गाइज बस मैं इतना ही आंसर जानता था, आप लोग इतना ही मैं आंसर बता सकता हूँ। तो अगर पूरा आंसर आपको फुल आंसर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि शाम तक आपका फुल पेपर दोनों फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है उसका भी पेपर आपको पूरा फुल पेपर एनालिसिस वो भी 100% सटीक आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।